नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नासा के दो सबसे खास मिशंस वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में। 1977 में लॉन्च हुए ये दो जुड़वां स्पेसक्राफ्ट इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से ज्यादा दूर तक गए हैं। इनके सफर ने हमें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। वॉयेजर 1 और 2 नासा के वॉयेजर प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसे एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट का फायदा उठाने के लिए शुरू किया गया था। इस अलाइनमेंट की वजह से स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी असिस्ट्स का यूज करके कई सारे प्लैनेट्स तक पहुंच सकते थे। ये मिशंस सिर्फ प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं थे, ये अपने साथ मैसेजेस भी ले गए थे जो किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स के लिए थे। गोल्डन रिकॉर्ड्स कहे जाने वाले इन मैसेजेस में धरती की आवाजें और तस्वीरें हैं। खास तौर पर वॉयेजर 1 तो इंटरस्टेलर स्पेस में भी एंटर कर चुका है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन मिशंस की कामयाबी लाजवाब रही है, जिससे हमें आउटर प्लैनेट्स और उसके आगे की दुनिया की अभूतपूर्व जानकारी मिली है। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था, जबकि वॉयेजर 2 20 अगस्त 1977 को लॉन्च हुआ था। लॉन्च ऑर्डर के हिसाब से वॉयेजर 1 को पहले जुपिटर और सैटर्न पहुंचना था। वॉयेजर 2 का मिशन बढ़ा दिया गया था ताकि वो यूरानस और नेपट्यून तक जा सके, जहां पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था। इन मिशंस का मुख्य उद्देश्य आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना था, जिसमें उनके मून्स, रिंग्स और मैग्नेटिक फील्ड्स भी शामिल थे। स्पेसक्राफ्ट में तरह तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करते थे और डेटा इकट्ठा करते थे। अपने प्लैनेटरी मिशंस के बाद वॉयेजर 1 और 2 दोनों को इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ ट्रैजेक्टरी पर सेट किया गया। इसका मकसद हीलियोस्फीयर की बाहरी सीमा का अध्ययन करना था। ये वो स्पेस का बबल है जहां सूरज का राज होता है। वॉयेजर 2 के बढ़े हुए मिशन ने प्रोग्राम को और भी खास बना दिया, क्योंकि इससे पहली बार यूरेनस और नेपट्यून को करीब से देखा जा सका। इस वजह से वॉयेजर मिशंस प्लैनेटरी साइंस और एक्सप्लोरेशन में एक मील का पत्थर बन गए। जो जानकारी इकट्ठा की गई वो भविष्य के उन मिशंस के लिए बहुत जरूरी है जिनका मकसद धरती से परे जीवन की तलाश करना है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने कई महत्वपूर्ण खोजें की। जुपिटर पर उन्होंने उसके चांद आईओ पर एक्टिव वॉल्केनोज और जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कॉम्प्लेक्स क्लाउड फॉर्मेशंस की खोज की। सैटर्न पर वॉयेजर्स ने उसके रिंग्स के जटिल स्ट्रक्चर और कई नए मून्स की खोज की। उन्होंने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में डिटेल में जानकारी दी, जिसका एटमॉस्फेयर धरती से ज्यादा मोटा है। वॉयेजर 2 का यूरेनस और नेपट्यून का सफर और भी हैरान करने वाला था, जहां यूरेनस पर एक टिल्टेड मैग्नेटिक फील्ड और नेपट्यून पर ग्रेट डार्क स्पॉट मिला। इन डिस्कवरीज ने इन दूरस्थ बर्फीली दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इन मिशंस द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा आज भी बहुत कीमती है और वैज्ञानिक आज भी इस जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। इन स्पेसक्राफ्ट ने वास्तव में हमारे हॉराइजन्स को विस्तृत किया है और हमें आउटर प्लैनेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी दिखाई है। नेपट्यून पर वॉयेजर 2 ने पता लगाया कि ये प्लैनेट सूरज से मिलने वाली गर्मी से ज्यादा हीट एमिट करता है। इन फाइंडिंग्स ने प्लैनेटरी साइंस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। इन मिशंस ने डेटा का खजाना दिया है जो आज भी साइंटिफिक डिस्कवरीज को बढ़ावा दे रहा है। वॉयेजर मिशंस ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीजन्स का एक डिटेल्ड मैप दिया है, जो भविष्य के मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। इनके सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस में से एक है ग्रेविटी असिस्ट का कॉन्सेप्ट, जिससे स्पेसक्राफ्ट ज्यादा दूर और तेजी से यात्रा कर सकते हैं। इन मिशंस ने स्पेस टेक्नोलॉजी की मजबूती को भी दिखाया है, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट 4 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। अपने प्राइमरी मिशंस के खत्म होने के बहुत समय बाद भी ये आज भी धरती पर डेटा भेज रहे हैं। इस लॉन्गेविटी ने भविष्य के इंटरस्टेलर मिशंस के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। वॉयेजर मिशंस की कामयाबी ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया है। उन्होंने दिखाया है कि इंसान अपनी इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन से क्या हासिल कर सकता है। इन मिशंस ने भविष्य के एक्सप्लोरेशंस जैसे कि प्लूटो और उसके आगे के लिए न्यू हॉरिजन्स मिशन का रास्ता साफ किया है। कुल मिलाकर वॉयेजर मिशंस ने सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनका योगदान अतुलनीय है और आने वाली पीढ़ियां इसे महसूस करती रहेंगी। उनके द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा का यूज अनगिनत साइंटिफिक स्टडीज और पब्लिकेशंस में किया गया है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज इंसानों की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। वॉयेजर मिशंस ने आउटर सोलर सिस्टम की स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी है। टाइटन पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी बताती है कि सोलर सिस्टम में कहीं और भी जीवन हो सकता है। इससे टाइटन और यूरोपा जैसे मून्स के मिशंस में दिलचस्पी बढ़ी है। वॉयेजर्स ने अन्य मून्स और प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स और सर्फेसेस के बारे में भी डेटा प्रदान किया है। इससे वैज्ञानिकों को एक्सोप्लैनेट्स पर कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, इसके मॉडल्स बनाने में मदद मिलती है। इन स्थितियों को समझना पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स की पहचान के लिए जरूरी है। वॉयेजर मिशंस का एक सबसे खास पहलू है गोल्डन रिकॉर्ड्स। ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैं जिनमें धरती की आवाजें और तस्वीरें हैं।
जिन्हें किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के लिए एक मैसेज के रूप में डिजाइन किया गया है। गोल्डन रिकॉर्ड्स में 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स और प्रकृति की आवाजें जैसे कि बिजली और पक्षियों के गीत शामिल हैं। इसके अलावा क्लासिकल से लेकर पारंपरिक लोक संगीत तक विभिन्न संस्कृतियों के म्यूजिक के अंश भी हैं। इसका मकसद धरती पर जीवन की एक झलक दिखाना था। रिकॉर्ड्स पर मौजूद इमेजेस धरती के अलग अलग दृश्यों को दर्शाती हैं, जिनमें लोगों, जानवरों और लैंडस्केप्स की तस्वीरें शामिल हैं। इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दिखाने वाले डायग्राम्स भी हैं। इसका मकसद हमारे प्लैनेट और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना था। गोल्डन रिकॉर्ड्स को शामिल करना कॉस्मोस तक पहुंचने की इंसानों की चाहत को दर्शाता है। हालांकि इन रिकॉर्ड्स के मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इनका अस्तित्व सिंबॉलिक है। ये अननोन से जुड़ने की हमारी कोशिश और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना में हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स वॉयेजर मिशंस की सबसे स्थायी लेगेसीज में से एक है। आज की तारीख में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में काम कर रहे हैं और धरती पर डेटा भेज रहे हैं। वॉयेजर 1 ने 2012 में हीलियोपॉज को पार किया था और वॉयेजर 2 ने 2018 में इसे पार किया। उनके द्वारा भेजा गया डेटा बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जिसमें कॉस्मिक रेज और इंटरस्टेलर मीडियम के बारे में डिटेल्स शामिल हैं। ये स्पेसक्राफ्ट आरटीजीएस द्वारा संचालित होते हैं और इनके 2025 तक काम करने की उम्मीद है। वॉयेजर मिशंस के लिए भविष्य की संभावनाएं रोमांचक हैं, क्योंकि ये इंटरस्टेलर स्पेस में और आगे की यात्रा करते हैं। उनका सफर भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करता रहेगा। वॉयेजर मिशंस नासा के सबसे सफल और लंबे समय तक चलने वाले प्रयासों में से एक हैं। उन्होंने आउटर सोलर सिस्टम की अद्वितीय जानकारी प्रदान की है और प्लैनेट्स, मून्स और जीवन की स्थितियों के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया है। उनके द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा वैज्ञानिकों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन बना हुआ है। वॉयेजर्स द्वारा ले जाए गए गोल्डन रिकॉर्ड्स मानवता की आशा और जिज्ञासा का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान प्राणियों से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ही रिकॉर्ड्स कभी न मिले, लेकिन ये ज्ञान और समझ की हमारी खोज के प्रमाण के रूप में हमेशा रहेंगे। इन मिशंस ने स्पेस टेक्नोलॉजी की मजबूती और इफेक्टिवनेस को भी दर्शाया है। अंत में वॉयेजर मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की आधारशिला है, जिन्होंने हमारे होराइजन्स का विस्तार किया है और ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को गहरा किया है। उनकी विरासत वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी।